बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। तो सुनने वाले सभी श्रोता तो समझ गए, लेकिन एक श्रोता उल्टा समझा। उसने कहा कि जो गधे बैल होते वही नहीं खाते, बाकी तो सब खाते पीते। उल्टा अर्थ कर दिया। तो ऐसा अन्यथा अर्थ नहीं लेना है। सीधा अर्थ लीजिए, सुनी समझे। सत्संग को सुनना कठिन है, प्रपंच को सुनना आसान है। कोई प्रपंच की बातें करने लग जाए तो तुमको आधी रात तक नींद नहीं आएगी, और सत्संग की बातें होने लग जाए तो तुम दिन में भी सो जाओगे। ये तो हमारे सत्संग में इसलिए लोग नहीं सो पाते क्योंकि हम बीच बीच हंसा देते हैं, हम जानबूझ के हंसाते हैं। ये स्पेशल इंजेक्शन दे देते हैं कि तुम सोने ना पाओ, ही हू करके जागते रहो और सुन लो। अगर हम बहुत सीरियस प्रवचन कर दें तो इसमें आधे लोग तो खुर्राटे मारेंगे। हाँ, बहुत सत्संगों में मैंने देखा सो जाते हैं लोग, सो जाते, लेकिन वक्ता फिर भी हिम्मती है, वो अपना झोंकता रहता है कि सो तो भी सुना दूंगा तुमको। कोई कोई वक्ता भी बहुत धुरंधर होता है। एक वक्ता किसी गांव में प्रवचन सुना रहा था, तो गांव से लगभग 200-400 लोग इकट्ठे हुए। किसी हाल में सत्संग था, तो सत्संग इतना उसका रूखा सूखा था, सीरियस था, गंभीर था, बोर करने वाला था कि एक एक दो दो करके लोग खिसकते गए। लेकिन वो वक्ता चालू रखा। रात के 11 बज गए, रात का सत्संग था। तो एक आदमी बचा सुनने के लिए। तो उस वक्ता ने कहा, जिनके भाग्य में होगा वही सुनेगा, और तुम अकेले बचे हो, तुम सच्चे श्रोता हो, तुमको मैं रात भर सुनाऊंगा। तो उसने कहा, महाराज मैं श्रोता नहीं हूं, मैं इस हाल के गेट का चपरासी हूं कि तुम निकलो तो दरवाजा बंद करूं। इसलिए बैठा हूं। तो इस तरह के भी होते हैं लोग। तो मैं आपको खिसकने नहीं देता हूं, यहां कोई दरवाजा भी नहीं, यहां तो सब तरफ खुला है कि आपको थोड़ा आनंद भी आना चाहिए। और दुनिया के झमेले हरगिज कम ना होंगे। तुम ये मत सोचना कि आज तुम्हारे पास में 4 समस्याएं हैं, ये हल कर लोगे तो छुट्टी पा जाओगे। 4 समस्याएं हल कर लोगे तो कल 6 समस्याएं आ जाएंगी, और 6 हल करोगे तो फिर और 4 आ जाएंगी। ये समस्या से भरा हुआ जीवन है, इसमें तरह तरह की समस्या है, उसका वर्णन मुश्किल है। सबकी अलग अलग व्यथा है और व्यथा की कथा है, और किसी की कथा सुनने का किसी को टाइम नहीं है। और तुम्हारी बीती हुई कथा को कोई सुन ले तो तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, कम से कम सुन लिया ये तसल्ली हो। और कभी कभी किसी किसी की व्यथा को सुनने से भी उसकी व्यथा हल्की हो जाती है, और बड़ी मजे की बात है, तुमसे उसका प्रेम भी बहुत हो जाता है। एक सज्जन ने अपने बचपन की हमको कथा सुनाई, और मैं 40 मिनट सुनता रहा। सुनाते सुनाते उनके अंदर भाव भी भर जाता था, और मैं बिल्कुल मुस्कुरा कर सुन रहा था, भाव से एकाग्र होकर। ऐसे काम चलाओ नहीं सुन रहा था, मन में ऐसा नहीं सोच रहा था जल्दी बंद कर निपट जाए। मैंने कहा सुनाए तो क्या फर्क है। और उसके पास में इस समय वर्तमान में कम से कम 2-3 हजार एकड़ जमीन है, राजधानी लखनऊ। सुनाया कथा उसने, और कथा सुनाने के बाद फिर पूछा कि महाराज कैसे आना हुआ।
तो मैंने कहा लखनऊ राजधानी में एक आश्रम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता थी। तो उसने कहा कितनी चाहिए? हमने कहा कम से कम 2-3 बीघा हो, 5 बीघा हो। बोले इतनी तो कम है। तो मैं मुस्कुरा दिया। हमने कहा इतनी कम है और इसके आगे हमारे दम भी कम है। तो हंसा और बोला कि जितनी लोगे उसका आधा पेमेंट हम करेंगे। अगर 50 बीघे लोगे तो 25 बीघे हम देंगे। तो हमने और थोड़ा मुस्कुरा दिया। तो वो बोला कि आश्रम में गौशाला भी होना चाहिए, धर्मशाला भी होना चाहिए, भक्तों के ठहरने बैठने, आश्रम मतलब सुंदर बनाना है। और अपने पास तो इतना बड़ा इंतजाम नहीं था। तो मैंने कहा इसको बोलने तो कुछ फायदा होगा। वो बोलता रहा तो हमारा सब काम हल हुआ। तो उसने कहा 1 हफ्ते बाद आपके साथ मीटिंग करूंगा। मेरे को 4 हफ्ता हो गए, मैं गया ही नहीं। अब लगता है मैं महीना 2 महीना हो जाएंगे, फिर शायद पहुंचूं कि उसके पास। वो कह रहा था यहां सत्संग पास होगा तो मैं खुद आऊंगा। किसी की बात को तुम ध्यान से सुनोगे, तुम अपनी पत्नी की बात को भी अगर ध्यान से सुनोगे तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा आपको और 2 प्रकार की सब्जी मिलेगी। और यदि बात नहीं सुनोगे तो अलवा जलवा बना देगी, उलुल जुलुल बस हो जाएगा। इसलिए कितनी पत्नियां शिकायत करती कि हमारी बात तो सुनते ही नहीं वो। तो मैंने कहा क्या बहरे हैं? बोले बहरे नहीं हैं, सबकी सुनते, बस मेरी नहीं सुनते। तो सब पतियों से मैं कहूंगा इनकी राम कहानी भी सुन लिया करो, क्योंकि सुनने से इनकी पीड़ा कम हो जाएगी, सुनने से इनको प्रसन्नता हो जाएगी, सुनने से इनका मन हल्का हो जाएगा। और ये जीवन की कहानी किसको सुनाए, तुमको न सुनाए तो किसको सुनाए। इसलिए पति को घर में जाकर श्रोता भी बनना चाहिए और इनकी बातों को प्रेम से ऐसे सुनना चाहिए जैसे गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो, आनंद लेना चाहिए। आज माताएं बहनें खुश हो रही कि अब अपना प्रवचन इनको सुनाया करेंगे। पुरुष लोग घबरा रहे हैं कि इतना लंबा प्रवचन कौन सुनेगा रोज। घबराइए मत, सुनी समझे ही जन मुदित मन। तो प्रवचन कैसे सुनना चाहिए, सत्संग कैसे सुनना चाहिए? मुदित मन से। और मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि माने होता है स्नान। क्या होता है? स्नान। मज्जन करना यानी स्नान करना। तो स्नान 2 प्रकार की होती है। एक तो आप जल से स्नान करते हैं, पानी से। तो पानी से जो स्नान आप करते हैं उससे शरीर का मैल धुलता है, पसीना धुल जाता है, मैल धुल जाता है, धूल धुआं सब साफ हो जाती है। तो शरीर की स्नान जल से होती है। अब लोगों के शरीर में मैल भी बहुत लगता है, तो जल के साथ साबुन मिला दी जाती है कि और रगड़ के साफ करो। ऐसे जल ही पर्याप्त था, लेकिन जल के साथ साबुन और विशेष मैल निकालेगा। अब ये मन का मैल कैसे धोगे? तन का मैल तो जल से धुल गया, साबुन से धुल गया, लेकिन आपके मन का मैल कैसे धुलेगा? ओढ़ के मैली चादर द्वार तुम्हारे कैसे आऊं? ये मन की चादर में मैल लगा हुआ है, बहुत मैल लगा हुआ है। और इस मन की चादर में तो इतना मैल लगा हुआ है कि इसमें कोई स्पेशल साबुन बनाना पड़ेगा। ये रामायण है, गीता है, भागवत है, बीजक है, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, मीराबाई के गीत,
उपनिषद, वेद, नीति शास्त्र, प्रवचन, कथा, भागवत, ये सब मन के मैल को धोने के लिए ही है कि मन निर्मल हो जाए। तो ये मन गंदा कितना है, वो गंदा हुआ क्यों, गंदा हुआ कहां से, वो गंदा कौन करता है, और ये गंदगी आने का रास्ता भी बंद किया जाए। क्योंकि इस तरह से तुम कितना धोगे इसको। जैसे किसी पशु को स्नान कराओ, वो फिर धूल में लोट ले, तो वैसे वैसा होगा। तो धूल में लोटना भी बंद करना पड़ेगा। तो मन निर्मल हो, लेकिन इसमें मैल जहां से लग रहा, जैसे लग रहा है, जिस संगत से, जिस वातावरण से, जिसके वजह से, वो वजह भी खत्म करनी पड़ेगी। कुसंग से मन में मैल लगता है, कुसंगत से। ये कुसंगत बहुत खतरनाक चीज है। अच्छे भले लोग कुसंगत में बिगड़ जाते हैं, अच्छे भले लोग। इसलिए एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि काजर की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक लागी है पै लागी है। काजल के कमरे में, जिसकी दीवार में काजल, छत में काजल, दरवाजे में काजल, फर्श में काजल, उसमें कितना ही बुद्धिमान, समझदार, होशियार, चतुर जाए, पर कहीं न कहीं तो लग ही जाएगा। काजल की कोठरी है। और कबीर साहब कहते हैं कि काजल की कोठरी और काजल ही का कोट, और बलिहारी दे पुरुष की जो निकरा वोट ही वोट। कबीर साहब भी बड़े मजेदार है। कहते हैं काजल की ही कोठरी और काजल ही का कोट, और बलिहारी दे पुरुष की जो निकसे ओटे वोट, जो ऐसे बच के निकल जाए कि दाग लगने ही न पाए। ज्यों की त्यों धर दीन ही चदरिया। इस जीवन की चादर को ज्यों की त्यों धरना बहुत कठिन है। इसलिए कुसंग से दूर रहा जाता है। और कुसंग भी सबके लिए अलग अलग है। जैसे तुम रोज पान ठेला पर खड़े हो, वहां भी कुसंग ही है। ताश खेलने वालों को देख रहे हो, वो कुसंग है। एक दिन तुम भी पत्ता फेंकना शुरू करो। जुआ खेलने वालों के पास खड़े देख रहे हो कि कौन हारा कौन जीता, वो कुसंग है। एक दिन तुम भी हार जीत में शामिल हो जाओगे। शराबियों के पड़ोस में रहना, उनके साथ साथ समय ज्यादा बिताना कुसंग है। बच जाओ तो सौभाग्य है, और गिर जाओ तो दुर्भाग्य है। बीड़ी पीने वालों का संग ज्यादा पड़ रहा है, तो कभी तुम्हारे मन में हो जाएगा ना पीने से भी क्या फायदा, आखिर ये चारों तरफ लोग पीते हैं, इनका धुआं जुठार कर फेंकते हैं, तो वो तो हम सूंघते ही हैं, तो अपने मुंह से खींच लें, क्या फर्क उसमें। इनका जूठा धुआं सूंघित हन, आखिर है तो धुएं और सांस समझात है, इसलिए डायरेक्ट खींच लो। अब ये नहीं पता बीड़ी पीने से फायदा क्या है। थोड़ा सा नशा चढ़ता है, मुंह से खींचते हैं और फिर मुंह बंद कर लेते हैं, तो कहीं से निकलेगा ही धुआं। आखिर अंदर धुआं भरने कोई थैला थोड़े। तो जब दबाव पड़ता तो नाकस निकल जाते, जब नाकस निकले तो थोड़ा खोपड़ी बनना ही जाती है कुछ। तो थोड़ा सा नशा चढ़त है, उसमें उनको लगत है कि बड़ा गुम गुम लगता है कुछ। मैं तो पिया नहीं, मैं आइडियाज बता रहा हूं, और जो पिए हैं बीड़ी उनको पता है। अब उनकी बीड़ी छुड़ाने के लिए पूरा घर जुटा हुआ है, बीड़ी नहीं छूट रही। घर के लोग कहते हैं, अरे तुम दूध डबल पी लो लेकिन बीड़ी छोड़ दो। तो कहते दूध जो गिलास भर मिलते यहाँ बेच के बीड़ी बंडल ला दो तो ज्यादा ठीक है। इतना खतरनाक आदत पड़ गई। कितने लोग दूध बेचकर उसके बाद दूध के पैसे से दारू खरीद कर पीते, और दूध को अमृत कहा गया है। अमृत बेच देते और दारू को जहर कहा गया है, और जहर खरीद कर पी लेते।
क्या दुर्भाग्य। शाम को यदि आप खूब पका हुआ दूध 1 गिलास पीते हैं और मुट्ठी भर भुने हुए चने चबा लेते हैं, रोज नहीं कभी कभी, तो आपके पेट में कब्जियत नहीं रहेगी। लेकिन कब? जब शाम को भोजन नहीं करोगे तब। अब खूब भात दाल खाकर बैठे, ऊपर से भी रहे तो और बिगड़ी गड़बड़ हुई, खाली रहे पेट खाली रहना जरूरी है, तब ये फायदा करेगा। तो ये जीवन की चादर में कोई दाग ना लगे, ये बहुत बड़ी कसौटी है, चुनौती है। और मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं है, इसको जितना बिगड़ते जाओ बिगड़ता चला जाए। ये किसी एक नशा पर भी रुकने वाला नहीं है, दुनिया के सभी नशा ढूंढता रहता है। और इस मन को यदि व्यभिचार में लगा तो दुनिया के जितने नर नारी हैं सबके साथ ये व्यभिचार करना चाहेगा। और इस मन को यदि तुम नशा में लगा दो तो बीड़ी से लेकर के शराब, भांग, अफीम, हीरोइन एक नशा होता है। और इसमें मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ये भी नशा है। सब प्रकार के नशे करेगा वो आदमी। और याद रखना, कुछ नशा ऐसे भी हैं जो दुकान पर नहीं मिलते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। जैसे जवानी का नशा, ये और खतरनाक है। अभिमान का नशा, क्रोध का नशा, लोभ का नशा, काम वासना का नशा, मोह का नशा, ये भी ऐसे नशा हैं जिन नशा में पूरा संसार फंसा है, इसलिए संसार की दुर्दशा है। ये जवानी का नशा कोई साधारण नहीं है। और जवानी की नशा को जो कंट्रोल कर ले वो व्यक्ति भी साधारण नहीं रह सकता है, वो व्यक्ति असाधारण बनेगा और महामानव बनेगा, और वो पूजनीय हो जाएगा जो जवानी के नशा को कंट्रोल करता है। और ये जवानी सबको मिलती है, फ्री में मिलती है। गृहस्थ को भी मिलती है, स्त्री को भी मिलती है, पुरुषों को भी मिलती है, साधु को भी मिलती है, चोर को भी मिलती है, उग्रवादी आतंकवादी को भी मिलती है, राजनेता को भी मिलती है। जवानी तो मिलती, पशु पक्षियों को भी मिलती है। लेकिन जवानी की शक्ति को कौन किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कौन कहां प्रयोग कर रहा है। जवान तो हो गए, लेकिन ये जवानी खर्च कहां किया है? खुराफात में खर्च कर दिया है, कि लड़ाई झगड़ा में खर्च कर दिया है, कि कले कलेश में खर्च कर दिया है, कि गुस्सा में ही खर्च कर दिया है, कि राग द्वेष में खर्च कर दिया है, कि इस जवानी को काम वासना में खर्च किया है, कि इस जवानी को चोरी चपारी लोभ लालच में खर्च किया है, कि इस जवानी को अभिमान में ऐंठ दिखाने में खर्च कर दिया है, कि इस जवानी को विषय भोगों में खर्च किया है, कि इस जवानी को भक्ति में खर्च किया, सत्संग में खर्च किया, साधना में खर्च किया है, तो जवानी भी तुम्हारे लिए दोस्त बन जाएगी और तुम्हारे जीवन को धन्य बना जाएगी। और जवानी में जो संभल गया वो बुढ़ापे में दुखी नहीं होता है, और जवानी में जो फिसल गया तो जवानी भी दुख में डूब जाती है और बुढ़ापा भी दुख में डूब जाता है। दुख कोई दूसरा देता ही नहीं है, दे सकता भी नहीं है, देने का कोई उपाय भी नहीं है। अपनी गलतियों से तुम दुखी होते हो, और फिर भी तुम कहीं माँ की गलती बताते हो, कहीं बाप की गलती। जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं देहात में तो कहते हैं हमारे माँ बाप बिल्कुल ना समझ रहे, तो हम तो जीरो रह गए। तो उनसे ये पूछो कि ये जितने लोग हैं संसार में, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनके माँ बाप का कोई पता ही नहीं है, वो बहुत योग्य हो गए,
जैसे कर्ण का जब जन्म हुआ कुंती के द्वारा, तो कुंती ने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। अब किसी दूसरे देश में उनका पालन पोषण हो गया, वो बड़े हो गए और इतने योग्य हो गए कि अर्जुन भी उनके सामने टिकता नहीं था। सोचो, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण बाण छोड़ता था तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था, और अर्जुन जब बाण मारता था, जिनके बच्चे हैं वे कंट्रोल करें, ये खेल कूद का मैदान नहीं है, और राधेश्याम मुझको मत देखो, बच्चों को देखो, वहीं पहुंचो, और भैया इस गांव का कोई आदमी लग जाओ, नहीं प्रवचन बिगड़ जाएगा। ये खेल, जिसका बच्चा वो ध्यान ही नहीं देते, अपने बच्चे पकड़े जो, वो अपन मस्त सुनते है कि बच्चा चाहे जहां कूदे तुम सुनाओ वो बस। अब हाँ जाइए बसंत जरा पकड़िए, किसी का बच्चा यहाँ कूदने फांदने न पाए, वो बच्चा लाया करो जो चल नहीं पाता है, वो तुम्हारे गोदम पर आ रही, और या तो वो बच्चा लाओ जो समझता है, और बीच के मीडियम आकार वाले मत लाओ, वही हुड़दंग बचाओ था। हाँ योम होशियारी सीखते, साहेब बंदगी बोलो। तो अर्जुन जब बाण मारता था, ध्यान को एकाग्र कीजिए, अर्जुन जब बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था, और कर्ण जब बाण मारता था तो अर्जुन का रथ कर्ण जब बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता था, और अर्जुन जब बाण मारता था तो कर्ण का रथ 18 कदम पीछे हटता था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को धन्यवाद नहीं देते थे, कर्ण को धन्यवाद देते थे, धन्य स्वधन्य तेरी क्या ताकत है। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण हमको धन्यवाद क्यों नहीं देते हो, मैं बाण मारता हूं तो इसका रथ 3 कदम के बजाय 18 कदम पीछे कर देता हूं, और ये मारता है तो मेरा रथ 3 कदम केवल पीछे जाता, तो मैं धन्यवाद मिलना चाहिए मुझको। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तुझे पता नहीं है, तेरे रथ पर मैं बैठा हूं और 3 लोक का वजन लेकर बैठा हूं, और हनुमान जी भी इस पर विराजे हुए हैं, तब 3 कदम जाता है। अगर हम उतर जाएं, हनुमान उतर जाएं, तो तेरा रथ हो तो ढूंढे नहीं मिलेगा, गया कहां है, दोबारा युद्ध हो गई नहीं। और उसके रथ पर कोई नहीं, अकेला है वो। अब इसके तो कोई माता पिता पालन पोषण वाले थे नहीं, इतना योग्य कैसे हो गया। इसलिए तुम योग्य अगर नहीं बन सके हो तो अपनी कमी के कारण, तुम दूसरे पर मत थोपो, माता पिता पर गुस्सा मत करो, आप मेहनत करो, रगड़ी मारो, परिश्रम करो। योग्यता हासिल करने के लिए संकल्प और प्रतिज्ञा होनी चाहिए, और योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, हर फील्ड में है, हर विभाग में है, हर जगह है। अगर सुयोग्य साधु मिल जाए तो ऐसा कौन गुरु है जिसको गले से नहीं लगाएगा। सुयोग्य पुत्र हो तो ऐसे कौन माता पिता हैं जो उसकी चिंता नहीं करेंगे। और सुयोग्य कोई नेता हो तो ऐसा कौन है जिसको पार्टी में रखेगा नहीं। क्योंकि पार्टी के नेता भी चाहते कोई दमदार आदमी मिले हमको, क्योंकि अकेले की दम से कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ढूंढते रहते हैं। दमदार के बिना पार्टी समाप्त हो जाती है। राजनीति में भी योग्य आदमी का महत्व है। और प्राइवेट जितनी कंपनियां हैं उनमें भी योग्य अधिकारी और योग्य कर्मचारी की तलाश है। मुझे भी योग्य भक्त की तलाश है कि कोई भूरे सिंह जैसा मिले, कोई महेश राम पटवारी बघेरुआ जैसा, सुरेंद्र इंजीनियर जैसा मिले। खड़े क्यों नहीं होते? खड़े हो जाए करो, लोग जाने तो यही है।
कोई पप्पू यादव जैसा मिले, बगीरुआ वाला कहाँ, उधर वो हेट लगे, ऐसा मैं भी तलाश में बैठू। कोई मुकेश अग्रवाल जैसा मिले, मानवीर यादव जैसा मिले, आगरे जैसा, संतोष अग्रवाल जैसा, खड़े हो जा करो, शिवम खड़े हो, ये देखो ऐसा मैं ढूंढ रहा हूं, बैठो। राजसमंद के हमारा भक्ति राजसमंद वाले जैसा मिले, राजस्थान से हम भी योग्य भक्त ढूंढ रहे हैं। महेंद्रपाल कुरावली जैसा भक्त मिल जाए हमको, ऐसी तलाश है मुझे। विक्रम सिंह जैसा भक्त मिले, लखीमपुर खीरी, ये देखो इनकी तलाश में लगा रहता हूं मैं। शर्माया मत करो, खड़े होकर हाथ जोड़कर चारों तरफ घूमो, वो खड़े हो फिर से हाथ जोड़ के चारों तरफ नमस्कार करो, सब देखें, मुखमंडल दर्शन। हाँ ये बात, बैठ जाओ। सत्यदेव आचार्य जैसे भक्त की हम तलाश कर रहे हैं, घीप वाले घिरोर के पास। ये हमारे 25 साल पुराने, छोटे थे, ये भी छोटा था, मैं भी, और गुरु चेला बन गए थे। इन्होंने भी देखा यही गुरु ठीक रहेगा, एक दिन तो होशियार हो ही जाएगा। सबसे पहला शिष्य है ये। उस समय किसी को मैं शिष्य ज्यादा बनाता भी नहीं था, क्योंकि हम ही संभल रहे थे। पर ये बोला तुम संभल चुके हो, बनाओ हमें, दोनों जन साथ में संभल जाइए, सब हो जाइए। ये अभी एक भक्त और भजन गा रहा था, कह रहे माला गले में डालूं हार तो उतार के धर न देना, ये देखो। हाँ हरिश्चंद्र घीप से ये भी इतना अच्छा गाया है। ऐसे लोगों की तलाश है मुझे। बहुत लोग रुद्र प्रताप जैसे राम लक्ष्मण भक्त की तलाश है। रुद्र प्रताप खड़े हो, ये देखो, ये भांजा है भूरे सिंह का। भूरे सिंह के 2 भाई और खड़े हो, कहां है वो? छिपे ही रहते हैं भरत शत्रुघ्न की तरह। एक और कहां है वो? देखो पीछे रूमाल लिए घूमते। सब व्यवस्था में लगे हैं, बहुत सिधुआ भाई है सब। और ये 4 भाई चारों ये एक ही मां है, ज्वाइंट फैमिली, और ईंट भट्ठा भी है, और सबके मकान आलीशान। इस कलयुग में यहाँ लोग पत्नी के साथ तो रहिया नहीं, मारपीट करके भाग जाओगे, भाई की तो बात छोड़ो। और कितनी बड़ी उनकी मतलब प्रियता है कि भाई के साथ 50-50, 60-60 साल उम्र हो गई, जुड़े हुए। और जो घर में जुड़कर रहता है, एकता से रहता है, संगठन से रहता है, याद रखना उसकी उन्नति भी होगी, शांति भी होगी, और उसके घर में कुछ कमी नहीं रहेगी। एकता की जरूरत है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि योग्य बनो, और योग्य बनने के लिए आपको स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। आलसी किसी योग्य कभी बन नहीं पाता है। कामचोर व्यक्ति योग्यता का प्रयोग नहीं कर पाता है, कामचोर है। जब इधर काम शुरू हुआ तो उधर निकल गया, जब रोटी सेकना हुआ तो स्नान करे चला गया, और जब खेत में काम हुआ तो ससुराल निकल ले से, और दुकान पर काम हुआ तो बताओ बीमार हम तो मुख्य अस्पताल में भर्ती। कुछ न कुछ बहानेबाजी रोज करता है। आप योग्य भी बन जाओगे, लेकिन योग्यता का यदि प्रयोग नहीं करोगे तो आपका महत्व नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए प्रथम योग्य बनिए, और सेकंड नंबर पर योग्यता का प्रयोग कीजिए। आपके अंदर जो गुण है, कला है, हुनर है, अनुभव है, उसका प्रयोग करो। और अपनी योग्यता का प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधक चीज है शर्म। कितने लोगों को शर्म बहुत आती है, इतना शर्माते हैं कि भोजन करते समय शर्माते हैं तो मुंह से चबाते नहीं, ऐसे निकल जाते, मुंह नहीं चलाओ दांत। और भोजन करने के बाद हाथ धोए में शर्माते, तो ज्यों त्यों धोई लीन वाठे चाट लीन निकल के कहीं हुई है। स्नान करे में शर्माते, अब उसमें भी उनको शुद्ध साई नहीं है ना, आधा मैल लाग निकल ली कहीं ठीक है। बोलने में शर्माते, जहां जाते वहां चुप्पी मुड़ नीचे करके बैठे थे,
सीधे बैठो, देखो, शर्माओ मत। शर्माना चाहिए बुरे कर्म करने से, शर्माना चाहिए नशा करने से, शर्माना चाहिए गुस्सा करने से, शर्माना चाहिए चोरी करने से, शर्माना चाहिए झगड़ा करने से, और शर्माना चाहिए गंदगी रखने से। अच्छा काम करने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। प्रेम से मधुर मधुर उसको खुश होकर के करना चाहिए। उसी से तुम्हारी योग्यता का प्रयोग होगा और उसी से तुम महत्वपूर्ण व्यक्ति बनोगे, इंपॉर्टेंट मैन बनोगे। बहुत संकोची भी मत बनिए, थोड़ा संकोच होना चाहिए। कल हमारे सत्संग में श्री सुरेंद्र इंजीनियर, श्रीमती सुधा इंजीनियर के हम एक गया था पधरौनी। अब इतना बड़ा प्रोग्राम तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो एक तरीका है पधरौनी का। क्या तरीका है? पधरौनी। तुम बताओ ना, पधरौनी। ये पधरौनी खूब कराएंगे, 3 बार इनकी हो गई पधरौनी। इनकी पत्नी सुधा यादव शिक्षिका है, ये इंजीनियर, और इनकी बहुत श्रद्धा है। कुछ और दिखते ही नहीं, गुरु जी के चरणन में लीन हो जाते पति पत्नी। हम इनका देख के हंसित हो गए कि ऐसा भक्त मनोहारी। तो इनके यहाँ पधरौनी गए, वहां श्रीमती विजेता सिंह आई, जिनके 7-8 इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है और जिला पंचायत सदस्य भी है। तो मैंने कहा 2 मिनट आप धन्यवाद दे दो। तो उस बेटी ने इतना अच्छा बोला है, 2 ही मिनट बोला, लेकिन मैं खुश हो गया। तो मैंने उससे चुपके से कहा कि बेटी इतने कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, शिक्षा ही है, अब मेरा प्रवचन भी करा दो तुम मैनपुरी में। तो उसने कहा अपने गांव में गुरुदेव करवाएंगे, वहां सब लोग रहते हैं, वहीं बड़ा सत्संग रखेंगे। आज वे बहुत फल फूल लेकर आई है। श्रीमती विजेता सिंह, खड़ी हो जाओ। हाँ, ये देखो, ताली बजा के सम्मान करो। ये साधारण नहीं, ये 7-8 डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की मालिक और ईंट भट्ठा की मालिक। और एक बार मिलन हुआ और मेरा आज्ञा माना कि प्रवचन कराएगा। और मैं सोचता हूं कोई एक प्रवचन कराएगा तो 5000 लोगों को सुनने को मिलेगा, तो उसका कितना पुण्य होगा। 5000 में अगर 2500 लोग बदल गए और 1000 परिवार संभल गए, तो इसका पुण्य इतना होगा कि ये 7 जन्म तक इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सत्संग कराने वाले को बहुत पुण्य मिलता है। तो संकोची भी ज्यादा नहीं बनो, जहां बोलने की जरूरत पड़े बोला भी करो। और आलसी तो बिल्कुल मत बनो, फटाफट कार्य करो, स्पीड से करो, दौड़ दौड़ कर करो, धीरे मत चला करो हर जगह। कितने लोग ऐसे चलते जैसे बूढ़ हाथी जा रहा है, पांव ही नहीं उठाओ। बुढ़ापे में भी दौड़ जाओ। माताओं बहनों से कहूंगा, अपने घर में सीढ़ी चढ़ो उतरो तो दौड़ चढ़ो, बद 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 बद, कभी घुटनम दर्द हो भी नहीं करी। अब ऐसे चलो कि जैसे चींटी चलते टुप टुप टुप, तो तुम्हारे रोम रोम दर्द हो। छलांग मार दो, दौड़ दौड़ के काम करना चाहिए, समय को बचाना चाहिए और बचे समय में कुछ नया और कुछ और बड़ा करना चाहिए। और समय का सदुपयोग भी कीजिए और प्रसन्न भी रहिए, चिंता मत कीजिए। कितने लोगों का हर समय चेहरा बहुत डाउन रहता है। उनके घर के लोग पूछा कर तुमका का होगा, तुम काहे उदास बैठे थे? तो कहते हमका का होगा, तुमका खुद होगा। और फिर उदास बैठे। ऐसा चेहरा क्यों बनाते हो? पूरा घर चिंता में फंस गया तुम्हारा मुंह देख के कि इनका का होगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है और बाकी जिंदगी भर क्या लगता है? झमेला लगता है। 2 दिन मेला,
अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। 2 दिन कौन कौन? एक तो जब तुम्हारा विवाह होता है तो मेला लगता है, 1000-2000 लोग आ जाते हैं और विवाह में मेला लग जाता है। और वो क्यों आते हैं आपको पता है? ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनका विवाह हो चुका है, तो वो इसलिए आवत हैं कि जौने जालम हम फंसे हैं यहू गए ललकार फंसाए दे वह इसलिए वो बहुत कूदत फांदत हैं और ऊपर हाथ उठावत कहा हाँ जय हो, फंसे रहो देखो। और जी दिन से तुम फंस गयो जालम, वो घूम के मिलबे न करी वो अपने लफड़े में फंसे तो एक दिन तो वो मेला, और दूसरे दिन जब तुम्हारी मृत्यु होती है, मर जाते हो, तो उस दिन मेला लगता है। उस दिन मेला लगता है। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राम कुमार वर्मा जी की परसों डेथ हुई और कल दफन संस्कार हुआ। तो वहां से मेरे पास में सूचना आई कि हर पार्टी के नेता सब इकट्ठे हुए।